नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जायसी के विषय में जायसी के पद्मावत जायसी की पद्मावत रचना के अंतर्गत नागमती संदेश खंड के विषय में अध्ययन करेंगे। नागमती संदेश खंड के अंतर्गत हम नागमती के विरह को समझने का प्रयास करेंगे कि नागमती पक्षी के माध्यम से अपना संदेश किस प्रकार से पहुंचाना चाहती है। पद्मावती सो कहेऊ विहंगम, कंत लोभाई रही करी संगम। इस चौपाई में नागमती पक्षी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे विहंगम, हे पक्षी, तुम पद्मावती को जाकर के मेरा संदेश देना और उससे ये कहना कि पद्मावती सो कहेऊ, यानी पद्मावती से कहना। विहंगम, हे पक्षी, तुम पद्मावती से जाकर कहना कि तुमने कंत लोभाए रही करी संगम, कि तुमने मेरे पति को लुभा लिया है और उसके साथ तुमने संगम कर लिया है। तू घर घरनी भई पीऊ हरता, मोही तन दिन हेसी जप और भरता, कि तूने घर बसा करके रहने वाली जो स्त्री है, अर्थात जो विवाहिता स्त्री है, उसके पति का हरण कर लिया है या उसके पति को तुमने छीन लिया है। मोही तन दिन हेसी जप और परता, और तुमने यानी मोही यानी नागमती को, मुझे, नागमती क्योंकि पक्षी के माध्यम से अपना संदेश पद्मावती तक पहुंचाना चाह रही है, तो पद्मावती के लिए वो कह रही है कि तुमने मेरे पति को लुभा लिया है, उसके साथ संगम कर लिया है, और यह व्यवहार कैसा है कि जैसे विवाहित स्त्री के पति का हरण करने जैसा है, और उसके स्थान पर तुमने मुझे क्या दे दिया है, जप और व्रत दे दिए हैं, वो ही मेरे लिए छोड़ दिए हैं। रावट कनक सो तोकह भयऊ, रावट लंक मोही के गयऊ। रावट यानी जो महल है, कनक यानी स्वर्ण के, सोने के बने हुए, सो तोकह भयऊ यानी तुम्हारे लिए बने हैं, यानी जो स्वर्ण के, तुम्हारे लिए तो स्वर्ण के महल बन गए हैं, परंतु मेरे लिए तो रावट लंक, महल क्या हो गया है, लंका के समान हो गया। मोही के गयऊ, मेरे लिए तो हो गए हैं महल लंका के समान। जैसे लंका जो थी वो अग्नि से जल गई थी, उसी प्रकार से ये अग्नि कौन सी है, विरह की अग्नि है। उस विरह की अग्नि से मेरे महल रूपी जो लंका है वो जल रही है, तो इसलिए महल क्या हो गए हैं, मेरे लिए लंका हो गए हैं, और तुम्हारे जो महल हैं वो स्वर्ण के हो गए हैं। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह ये द्वंद दुख पूरा, कि जो तो ही चैन यानी तुम्हें तो चैन मिला है, सुख चैन, क्योंकि प्रियतम तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारे शरीर को तो सुख और चैन मिल रहा है, जबकि मेरे हृदय को मोह कहे ये द्वंद दुख पूरा, लेकिन मेरे हृदय को तो दुख और द्वंद ही सता रहा है। हमहु ब्याही संग ओहि पीहू, पीहू आपहु पाई जानू पर जीव, कि हम ब्याहू यानी मैं उस पति के साथ ब्याही गई थी,
आपहु पाई जानी पर जीहु, जिसके साथ मैं हमहु ब्याही संग ओही पीहू, कि मैं उसी के साथ ब्याही थी जिसके साथ में तुम रह रही हो, है ना। इसलिए आपहु पाई जानू पर पीऊ जीऊ, इसलिए तुम्हें दूसरों के हृदय को अपने हृदय की तरह समझना चाहिए। आपहु पाई, अपने हृदय जैसा पाना चाहिए। जानू पर जीव यानी दूसरे के हृदय को जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने सुख चैन की तरह मेरे सुख चैन का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। नागमती पद्मावती को पक्षी के माध्यम से संदेश देना चाहती है। अबहु मया करू जीव फेरा, कि नागमती कहती है कि अब भी तुम मेरे ऊपर दया कर लो और मेरा जो जीव है, अर्थात जिसमें मेरा जीव अटका हुआ है, अर्थात मेरा जो पति है, उसे तुम फेर दो यानी वापस कर दो या लौटा दो। मोहित जियाऊ कंत देई मेरा, कि मेरा जो पति है, कंत जो है, उसे मुझे लौटा दो और मुझे जीवन दान दे दो। मोहित भोग सो काज न बारी, कि हे सुंदरी, मोही यानी मुझे सुख भोग से भोग से किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। काज न बारी, मुझे किसी प्रकार की लालसा नहीं है। सो दीठी के चाहन हारी, कि मैं तो, मेरी चाहन क्या है, चाहत क्या है, कि मैं तो केवल अपने पति के दर्शन मात्र करते रहना चाहती हूँ। सो दीठी, केवल उसको देखते रहना या उसके दर्शन करते रहना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। सवती न होई तू बैरनी, सवती यानी सौत, न होई तू बैरनी, कि नागमती पद्मावती से कहती है कि तू मेरी सौत नहीं है, तू तो क्या है, मेरी दुश्मन है, बैरन है। मोर कंत जेही हाथ, क्योंकि तूने मेरा पति अपने पास रोक रखा है, अपने तेरे साथ है। आनी मिलाव एक बेर तोर पाए मोर मात, कि एक बार तू मुझे उससे मिला दे, एक बेर, है ना। आनी मिलाव एक बेर यानी मुझे एक बार मुझे उससे मिला दे। तोर पाए, मैं तेरे चरणों में अपना माथा रख दूंगी। मोर माथ यानी अपना माथा रख दूंगी। या विनम्रता पूर्वक यहाँ पर नागमती प्रार्थना कर रही है कि यदि तुम मुझे एक बार अपने पति से मिला दोगी तो मैं तुम्हारे तोर पाए, तुम्हारे पैर होंगे और मेरा माथा होगा, यानी मैं उसमें अपना मस्तक रख दूंगी। तो इस प्रकार से नागमती पक्षी के माध्यम से अपना जो संदेश है वो अपनी सौत के पास पहुंचाना चाहती है, पद्मावती के पास, और साथ ही उसको ऊंचा नीचा सुनाने के बाद बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी विवशता को जाहिर करते हुए अपने भावों को व्यक्त करती है। इसके साथ साथ इस चौपाई में और दोहे में ये बताया गया है कि जो नागमती है वो नागमती के विरह को इसमें दर्शाया गया है कि सौत के कारण जो उसका प्रियतम है वो क्या हो गया है, प्रवासी हो गया। एक विवाहिता के लिए इससे बड़ा कठिन दुख और कुछ नहीं हो सकता। तो इस ईर्ष्या भाव को भी इसमें नागमती के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब हम अगली चौपाई देखेंगे। रतन सेन के माई सुरसती, गोपी चंद जसी मैनावती। इस चौपाई में जायसी ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजा रत्नसेन की माता की दयनीय दशा जो है
उसको यहाँ पर बखान किया गया है या उसका वर्णन किया गया है। तो उसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रतन सेन के माई सुरसती, कि रतन सेन की जो माता है जिसका नाम सरस्वती था, गोपी चंद जसी मैनावती, वह गोपी चंद की माता मैनावती के समान पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो रही थी। आंधरी बूढ़ी सुतही दुख रोवा, जीवन रतन कहा दहुक होवा, कि वह पुत्र के दुख में रो रो करके अंधी और बूढ़ी हो गई थी। जीवन रतन कहा दहुक होवा, वह अपने जीवन के उस पुत्र रत्न को पृथ्वी पर जाने कहाँ खो बैठी थी। जीवन आहा लीनह सो काढ़ी, भई बिनु टेक करे को ठाड़ी, कि उसके शरीर में जो जीवन था वह किसी ने निकाल लिया था। इस कारण से जीवन आहा लीना सो काढ़ी, कि पुत्र के रत्न के कारण, पुत्र रत्न के कारण जो उसका जीवन था वो जीवन पुत्र के रूप में किसी ने निकाल लिया है। इसलिए अब उनकी माता कैसी हो गई है? भई बिनु टेक, बिना सहारे के हो गई है। करे को ठाड़ी, अब उस अंधी और बूढ़ी माँ को सहारा देकर कौन खड़ा करे। बिनु जीवन भई आस पराई, कहा सो पूत खम्भ हुई आई। बिनु जीवन यानी पुत्र के बिना उसका जीवन कैसा हो गया है? आस पराई, वो दूसरों पर आश्रित हो गई है। कहा सो पूत खम्भ होई आई, और वह पुत्र कहाँ था जो उसका सहारा बन करके आ जाए। खम्भ यानी सहारा। नैन दीठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। उसके नेत्रों में दृष्टि के दीपक नहीं जल रहे हैं, क्योंकि जो कुल दीपक के रूप में जो उसका पुत्र है, जब घर में नहीं होता है तो उसका घर कैसा हो जाता है? अंधकार में दिखाई देता है। नैन दीठ, नेत्र रूपी जो दृष्टि दीपक है, वो दीपक नहीं दिया बराई, नहीं जल रहे हैं। क्यों? घर अंधियार पूत जो नाई, कि घर में अंधकार हो रहा है। किस लिए? कि पुत्र नहीं, पुत्र जो नहीं है, यानी उसका जो पुत्र है वो नहीं है, इसलिए उसका घर में अंधकार छाया हुआ है। कोरे चले सरवन के ठाऊ, टेक देह और टेके पाऊ। इसलिए अब श्रवण कुमार के समान उसे पुत्र के रूप में कौन उचित स्थान पर ले जाए। को ले चले सरवन के ठाऊ, कि सरवन के समान जो पुत्र रूप है उसमें कौन उसको उचित स्थान पर ले जाए। टेक देह और टेके पाऊ, ऐसा दूसरा कौन है जो उसके कमजोर शरीर को टेक यानी सहारा देगा, और टेके पाऊ उसके पैर को धरती पर टिकाएगा। तुम सरवन होई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा। अब वह किससे कहे कि तुमने श्रवण कुमार बनकर भी कावड़ त्याग दी है। तुम सरवण होई कांवरी सजा, कि तुमने उस कांवरी को त्याग दिया है। डार लाई, डाल पर बैठाकर, अब क्यों, अब काहे तजा, अब क्यों तुमने त्याग दिया है। अर्थात पुत्र के रूप में सहारा देने की अपेक्षा अब तुमने बेसहारा क्यों छोड़ दिया है। सरवण सरवण ररी मुई, माता कांवरी लागी। तुम्ह बिनु पानी ना पावे, दशरथ लावे आगी। सरवण सरवण ररी मुई,
माता कावड़ लाने के लिए श्रवण श्रवण पुकारती हुई मर गई है। माता कांवरी लागी, यानी कावड़ लाने के लिए श्रवण श्रवण पुकारती हुई वो मर गई। तुम्ह बिनु पानी ना पावे, कि तुम्हारे बिना उस मृत आत्मा को या तुम्हारी माता को जल भी नहीं मिलेगा। दशरथ लावे आगी, दशरथ तो केवल आग ही लगाएंगे, अर्थात पुत्र के द्वारा जो जलांजलि अपने पितरों को दी जाती है, उनकी आत्मा को तृप्त करने का कार्य किया जाता है, तो उस कार्य को उसका पुत्र ही कर सकता है। तो दशरथ यदि उनको जलांजलि देंगे, जल के माध्यम से उनकी आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करेंगे, तो उनकी आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से जायसी ने नागमती के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि एक माता के लिए उसका पुत्र ही क्या है, रतन के समान है, क्योंकि वही उसके जीवन को सहारा देने वाला होता है, वही माता की व्यथा को दूर करने वाला होता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वात्सल्य मूलक वियोग है उसको यहाँ चित्रित किया गया है। इसके साथ साथ दशरथ लावे आगी जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तविक पुत्र न होने से अंतिम कर्म यदि कोई करेगा तो उससे पितरों को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि पितृ कर्म करने का वास्तविक जो दायित्व है वो पुत्र का ही होता है। तो इस प्रकार से जायसी के पद्मावत में हमने नागमती संदेश खंड के कुछ चौपाई और दोहों का अध्ययन किया है। तो आज के अध्ययन में, आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।